Hello friends, this is Dr. Gurpreet sharing with you a case of psoriasis in a 48-year-old female patient. ये जो केस था ये ड्यूरिंग द कोविड टाइम था जब पेशेंट को सोराइसिस की कंडीशन अकर हुई थी। सबसे पहले क्या हुआ था कि इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा वायलेंट इचिंग हो रही थी, उनकी पूरी बैक के ऊपर काफ़ी बड़ी बड़ी इरप्शंस थी और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पेशेंट को इचिंग हो रही थी। तो जब पेशेंट ने मुझे कॉल करके वीडियो कॉल पे ये केस कंसल्ट करा था, तो जब मैंने पेशेंट से बात करी थी, पेशेंट बात करने में बहुत ही उसकी टोन जो थी बहुत माइल्ड सी थी और उसके साथ जो पेशेंट थी तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है आप बताइए आपको ये कंडीशन कब स्टार्ट हुई। तो शी सेड कि मुझे ये अभी विद इन अ मंथ ही स्टार्ट हुई है ये कंडीशन। एक्चुअली वी हैव सफर्ड अ ग्रेट फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू दी कोविड कंडीशन। जो मेरे हस्बैंड थे तो उनकी जॉब जो थी उसकी वजह से उनको सैलरी जो थी वो पूरी नहीं मिली है, तो इस करके मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस को लेकर टेंशन हो रही थी और उसके बाद ऑल ऑफ द सडन ये कंडीशन इरप्ट हो गई। तो उसके अलावा मैंने उनसे पूछा कि ठीक है आप अपनी नेचर के बारे में मुझे बताइए। तो ऑन इंक्वायरिंग अबाउट द नेचर ऑफ द पेशेंट, तो पेशेंट ने बताया कि मैंने कहा आपको सबसे पहले जो हम पूछते हैं कि आपको गुस्सा, तो शी सेड कि नहीं मुझे गुस्सा वगैरह नहीं आता, मैं बहुत एडजस्टिंग नेचर की हूँ, मैं सबकी बात मान लेती हूँ, हमारी जॉइंट फैमिली है, मदर इन लॉ फादर इन लॉ है, तो मेरी काफ़ी मतलब उनके साथ जो नेचर है वो बहुत एडजस्टिंग है, मैं सबके साथ एडजस्ट करती हूँ, इवन विद माई किड्स ऑल्सो, आई हैव 2 किड्स। तो मैं कहा ओके ठीक है। उसके अलावा बताइए तो किसी बात पे आपको गुस्सा या कोई चीज़ें जो आपको मेंटल लेवल पे इफेक्ट करती हूँ, हर्ट करती हूँ। तो शी सेड कि हाँ मेरे को क्या होता है कि जब मैं सारा काम घर का कर रही हूँ, आई एम टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं बहुत स्ट्रांगली हैंडल करती हूँ और लेकिन स्टिल उसके बाद भी मेरे को सब मतलब अगर मेरे मदर इन लॉ किसी बात को लेकर मुझे बोल देते हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ हालांकि मेरी सिस्टर इन लॉ भी है, वो अलग घर में रहते हैं, मेरी देवरानी जो है वो इनको पूछती भी नहीं है, कभी मिलती भी नहीं है, स्टिल ये उससे कोई कंप्लेन नहीं करते हैं, सिर्फ मतलब मेरे को ही बोलते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मतलब मेरे साथ बहुत नाइंसाफी होती है, मैं इतना ध्यान रख रही हूँ, इतनी केयर कर रही हूँ, स्टिल मुझे ही सारे बोल रहे हैं। तो एक ये उनका बहुत चीफ एंट्री पॉइंट था मेरे लिए। और तो मैंने कहा कि जब वो इस तरह से करते हैं तो आपको उस समय गुस्सा नहीं आता? तो शी सेड कि आता है बट मैं कभी अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करती, मैं बड़ों को कभी जवाब नहीं देती। मैं कहा क्यों, क्या होता है? नहीं हमारे संस्कार नहीं है बड़ों को जवाब देने के। ऐसे ठीक है। और तो आप अपने हस्बैंड से कभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं या शेयर करते हैं? सोचती हूँ कि अपने हस्बैंड से बात करूं, बट क्या होता है हिम्मत ही नहीं हो पाती है कि उनके साथ कुछ डिस्कस कर सकूं, डर लगता है अंदर से। तो दिस वाज द एंटायर केस ऑफ द पेशेंट। तो इस बेसिस पे जो मैंने इस पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी दैट वाज इग्निशिया। मैंने इसमें डायरेक्ट उनको इग्निशिया 200 की डोज दी थी और जो रूब्रिक्स मैंने इसमें सेलेक्ट करे थे, तो फर्स्ट रूब्रिक वाज एलिमेंट्स फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। सबसे पहले फ्रॉम लूजिंग मनी, उनकी कंप्लेंट स्टार्ट कहाँ से हुई थी? मनी लॉस होने की वजह से, हस्बैंड की जॉब से सैलरी आनी बंद हो गई थी तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद क्या आ रहा था उनको कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, उनके साथ इनजस्टिस हुआ बट उसकी वजह से क्या था कि वो अपना ओपिनियन जो था, जो वो फील कर रहे थे, वो एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे थे। तो इसके लिए बहुत अच्छा रूब्रिक आता है कॉवर्डिस टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। कॉवर्डिस क्या होता है? डरपोक, डर। आप अपना जब अपना जो आप फील कर रहे हो, जब सोचो, आप वो अपने ओपिनियन भी नहीं एक्सप्रेस कर सकते अपने डर की वजह से, आप में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। तो ये लिया था मैंने। उसके बाद मैंने इसमें लिया था माइल्डनेस ली थी, यील्डिंग डिस्पोजिशन ली थी क्योंकि बहुत एडजस्टिंग नेचर के थे। एक मैंने इसमें रूब्रिक और लिया था माइल्डनेस, इवन आउटरीच विदाउट कंप्लेनिंग, बियर्स सफरिंग। ये बहुत अच्छा रूब्रिक था। उन्होंने मेरे को क्या बोला था कि अभी मदर इन लॉ का भी ध्यान रख रही है, पूरी फैमिली का ध्यान रख रही है, बट स्टिल वो इनको बोलते रहते हैं
स्टिल ये किसी को कोई जवाब नहीं देते, अपनी ड्यूटीज करते हैं, किसी से कोई कंप्लेन नहीं करते हैं। तो जब कोई भी इंसान इतना माइल्ड होता है कि किसी को कुछ भी नहीं कहता, आप उसको जो मर्जी बुरा भला बोलो, गालियां भी निकालो, स्टिल वो अपनी ड्यूटीज, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके साथ, आपके सारे काम कर रहा होता है, तब हम इस रूब्रिक को यूज करते हैं। माइल्डनेस, इवन आउटरेज विदाउट, बिना कोई गुस्सा दिखाए, बियर सफरिंग, कोई कंप्लेन नहीं कर रही, आपने जो उसके साथ बिहेव कर रहे हो, जो उसको पेन दे रहे हो, जो सफरिंग दे रहे हो, उसको टॉलरेट भी कर रही है और फिर भी आपके सारे काम कर रही है, तो उसमें ये रूब्रिक यूज होता है। और उसके साथ मैंने इसमें डिल्यूजन परसिक्यूटेड, उन्होंने मेरे को क्या बोला, डॉक्टर साहब इस पे इतनी इचिंग हो रही है, मैं इतनी तकलीफ में हूँ, हर समय इचिंग हो ही जा रही है, यहाँ पे हाथों के ऊपर उनकी छोटी छोटी इरप्शंस थी, पैरों के ऊपर भी थी उनके बहुत ज्यादा छोटी इरप्शंस, मैं इससे बहुत परेशान हो रही हूँ, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज, एंड इस बेसिस के ऊपर टोटलिटी पे आई प्रिस्क्राइब्ड हर इग्निशिया 200, और इग्निशिया 200 देने के बाद मतलब पेशेंट की विद इन 15 डेज जो थी इचिंग कम हो चुकी थी। 1 महीने के अंदर अंदर अभी उनको बिल्कुल इचिंग नहीं हो रही थी, ठीक है, इरप्शंस अभी परसिस्ट कर रही थी, बट वो भी पहले से इम्प्रूव होनी शुरू हो रही थी, जो स्किन कंडीशन थी, जो स्किन टोन थी, वो नॉर्मल होनी स्टार्ट हो चुकी थी पेशेंट की। तो बट शी टुक द ट्रीटमेंट फॉर 6 months फ्रॉम मी। और मैं सोराइसिस वगैरह, सोराइसिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो इन कंडीशंस में मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका जो ट्रीटमेंट होता है दैट विल लास्ट फॉर एटलीस्ट 6 months to 1 year का हम टाइम पीरियड लेकर ही चलते हैं, ताकि इसकी रेकरेंस हो जाती है, जब भी आपको कोई स्ट्रेस आता है, कोई ट्रिगरिंग फैक्टर इस तरह का आ जाता है, तो ये रीअपियर हो जाती है। तो उस बेसिस के ऊपर मैंने इनको 6 months का ट्रीटमेंट दिया था और 6 months में इनकी कंडीशन कम्प्लीटली ठीक हो गई थी। सो दिस वॉज the case of psoriasis. Or if you want to consult me for any condition, whether it is related to your skin or any other condition, you can contact me at 9915031036. Have a nice day.